संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में खींचतान का दौर जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान संगठन सरकार से बड़ा है से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित सुनील भराला ने यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर केशव मौर्य के बयान का जिक्र भी किया है। पंडित ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भूपेंद्र चौधरी को अविलंब अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। सुनील भराला ने सोशल मीडिया पर लिखा है, संगठन सरकार से बड़ा होता है, श्री केशव प्रसाद मौर्य। वैसे ये पंडित दीनदयाल जी भाग 3 पर लिखा है। इस बयान पर मेरी समझ से संगठन की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आशय यही रहा होगा कि हार की बड़ी जिम्मेदारी संगठन की ही है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को अविलंब हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। भाजपा में ऐसी परिपाटी रही है जहां तत्कालीन अध्यक्षों जैसे श्री कलराज मिश्र जी, श्री विनय कटियार जी आदि ने इस्तीफे दिए थे। संगठन का असली कार्यकर्ता वही है जो अपनी गद्दी से पहले अपने संगठन व पार्टी के बारे में सोचे। ये सभी बातें तब सामने आ रही हैं जब यूपी में बीजेपी सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों से सरकार पर कटाक्ष किया था। ऐसे में यूपी बीजेपी का पूरा मामला पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के संज्ञान में है। पिछले कई दिनों से यूपी बीजेपी में तनातनी देखने को मिल रही है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के रवैये को देखते हुए उनको कई बार दिल्ली भी बुलाया गया। इस मामले को लेकर जहां विपक्ष ने बीजेपी पर खूब निशाना साधा है, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी की है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उनमें से 5 सीट समाजवादी पार्टी, 4 सीट बीजेपी और 1 सीट आरएलडी के पास है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में जिस तरह गुटबाजी बढ़ रही है और खींचतान चल रही है, उसमें ये उपचुनाव और इसके नतीजे पार्टी के लिए और अहम हो जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि जो भी बदलाव होगा वो उपचुनाव के बाद होगा। हाल ही में उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी के सामने अपनी 4 सीटों को बचाने की चुनौती तो है ही, साथ ही समाजवादी पार्टी की सीट जीतने का भी टारगेट है। माना जा रहा है कि नड्डा के साथ मुलाकात में उत्तर प्रदेश के नेताओं को यही संदेश दिया गया है कि वो उपचुनाव के लिए मिलकर काम करें, क्योंकि इसके नतीजों का मैसेज बढ़ा जाएगा।